नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला अध्याय जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, जैसे मेघ, घन, बादल, नीरद, वारिद, जलद आदि। की परिभाषा पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। बेटा, परिभाषा सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। समानार्थी अर्थात जिनके अर्थ एक जैसे हों। शब्द एक ही होता है लेकिन उसके नाम हमारे पास अलग अलग होते हैं। यहाँ हम कुछ उदाहरण के रूप में वाक्य देखेंगे, जैसे अध्यापक क्लास में पढ़ा रहा है, गुरु जी को प्रणाम करो, शिक्षकों का सदा सम्मान करो। मान लीजिए आपके पास एक शब्द आ जाता है गुरु, तो आप उसके दो अन्य पर्यायवाची क्या लिखेंगे? अध्यापक और शिक्षक। तो यहाँ पे अध्यापक, गुरुजी, शिक्षक, ये क्या है? ये सारे समानार्थी शब्द हैं, अर्थात एक ही शब्द के अलग अलग नाम हैं। यहाँ कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पहला, अग्नि कुंड में, हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। प्रज्वलित मतलब जल उठी, अग्नि मतलब आग। कुछ ही समय में चारों ओर आग फैल गई। अब आप यहाँ पे देखिए, अग्नि और आग एक ही शब्द के दो रूप हैं, अर्थात एक ही पर्यायवाची के दोनों अलग अलग नेम हैं। तो यहाँ पे हम क्या महसूस करते हैं कि अलग अलग वाक्य के लिए उस वाक्य के अनुसार ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पवन वेग से जल्दी कोई नहीं चल सकता। हवा और वेग दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। आपके पास शब्द आ जाए समीर और उसके दो अन्य पर्यायवाची लिखो, तो आप क्या लिखोगे? हवा और पवन। यानी ये भी पर्यायवाची हैं लेकिन समान अर्थ दे रहे हैं, अर्थात समानार्थक भी हैं। तो यहाँ पे भी उनके वाक्य के अनुसार अलग अलग शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण, झील के किनारे शांत समीर का प्रवाह मन को छू लेता है। हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वायु के रूप में बाहर निकलती है। यहाँ पे भी देखिए, समीर और वायु किसके पर्यायवाची हैं? हवा के। अगर आपके पास शब्द आ जाता है हवा, तो आप क्या लिखते हो? समीर और वायु। दोनों शब्द क्या दे रहे हैं? समान अर्थ दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग वाक्य के अनुसार यहाँ पे अलग अलग शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखेंगे कि पर्यायवाची के हमें यहाँ पे कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पहला, बसंत, तो इसके अन्य नेम क्या होंगे? ऋतुराज, ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकर। घमंड, अभिमान, अहम, अहंकार, गर्व, मान। कपड़ा, वस्त्र, वसन, अंबर, पट, चीर, अंशुष्क, आच्छादन, चैल। झंडा, ध्वज, ध्वजा, पताका, केतन, निशान, केतु, परचम। तलवार, असी, करवाल, कृपान, खंजर, खड़ग, चंद्रहास। तालाब, सरोवर, जलाशय, सर, जलवान, तलैया। सोना, स्वर्ण,
कंचन, कनक, हेम, कुंदन, तपनीय, महारजत, अंधकार, तम, तमिस्रा, तिमिर, स्याही, अंधेरा, अंधतमस, उन्नति, प्रगति, तरक्की, विकास, उपवन, वाटिका, बाग, उद्यान, गुलशन, बगीचा, सांप, अही, भुजंग, ब्याल, फणी, पत्रक, नाग, विषधर और उरग, किनारा, तीर, कूल, कगार, तट, प्रेम, प्यार, चाह, प्रीति, लगाव, अनुराग, राक्षस, असुर, दनुज, दानव, निशाचर, रजनीचर, निशिचर, दैत्य, पानी, जल, वारी, नीर, तोय, सलील, अम्बु, सर, लक्ष्मी, रमा, कमलासना, श्री, पद्या, इंदिरा, प्रिया, कमला, पद्यमा, विष्णु, माधव, नारायण, गोविंद, पीताम्बर, चतुर्भुज, केशव, दामोदर, अग्नि, अनल, पावक, आग, शरीर, कलेवर, देह, गात्र, काया, अंग, वपु, तनु, गात, वायु, हवा, पवन, समीर, अनिल, वात, बमान, ब्यार, प्रकंपन, समीरण, अश्व, घोड़ा, तुरंग, ह्य, बाजी, घोटक, दिन, दिवस, दिवा, वार, याम, आकाश, तारापथ, नभ, आसमान, अंबर, पुष्कर, गगन, व्योम, अंतरिक्ष, दुख, वेदना, पीड़ा, शोक, संकट, कलेश, संताप, कष्ट, यातना, बादल, मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, दूध, दुग्ध, क्षीर, पेय, गोरस, पंडित, सुधी, विद्वान, गोविंद, बुद्ध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, इंद्र, बज्री, देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, वासव, वज्रधर, वृषा, शची, पक्षी, खग, विहग, पंछी, पखेरु, परिंदा, पार्वती, उमा, शिवा, आर्या, भवानी, गौरी, अंबिका। तो बेटा आपने देखा कि कैसे एक एक शब्द के लिए आगे उसके अनेक अनेक शब्द होते हैं जिन्हें हम अनेकार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मुझे आशा है आपको समझ आ गया होगा और धन्यवाद।